बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही मज़े से होंगे। तो जनाब आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान और जल्दी से झटपट 15 मिनट में बनने वाली मैक्रोनी, जो चिकन के बग़ैर बनेगी। और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से इतनी मज़ेदार बनेगी, डिलीशियस बनेगी, वो भी चिकन के बग़ैर। आप सबके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आप लोगों के घर में गेस्ट हैं तब भी आप लोग बना सकते हैं। आपको गारंटी मैं देती हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें जी जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप करके डाल लेना है। और लहसुन को इतना पकाना है कि इसका कलर नहीं चेंज करना, बस थोड़ा सा ही इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद 2 अदद आप लोगों ने प्याज चॉप कर लेने हैं और वो आप लोगों ने डाल देने हैं। और आप लोगों ने इसके बाद प्याज़ों को इतना पकाना है कि ये पिंक कलर के हो जाएं, बल्कि हल्का हल्का इनके साथ इनका गोल्डन कलर भी आ जाए। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल देनी है। ये आप लोगों ने ज़रूर डालनी है, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा और ये जो अंदर मैक्रोनी के अंदर बहुत प्यारी सी नज़र आएंगी बाद में। ठीक हो गया, हल्का सा सब्ज़ मिर्च का भी कलर चेंज हो गया है और प्याज का भी चेंज हो गया है। इसके बाद मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगी और साथ में 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूंगी। अगर आप लोगों को चिली सॉस थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग चिली सॉस थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर 5 टेबल स्पून केचप डाल देनी है। केचप आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे केचप थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े की मैक्रोनी बनेगी। तो मैंने इसके अंदर 5 टेबल स्पून केचप डाल दी थी और इसको अब मैंने 1-2 मिनट पकाना है, दरमियानी आंच है जहाँ पर। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये अचार गोश्त का मसाला डाला है। ये नॉर्मल जो मिल जाता है अचार गोश्त का मसाला, वो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। इसी के साथ आप लोगों ने 2 पिंच नमक डाल देना है, क्योंकि बिल्कुल भी ये नमक के बगैर मज़े की नहीं लगेगी। आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना है। इसके बाद मुझे केचप थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने केचप थोड़ी सी और डाल ली। तो इस हिसाब से मैंने 6 टेबल स्पून केचप इसके अंदर डाल ली थी। और बस हम लोगों ने बस यही मसाले डालने थे। ओनली हम लोगों ने अचार गोश्त का मसाला डालना है। आप लोगों को कोई भी फ्लेवर पसंद हो, अगर टिक्का का मसाला पसंद हो आप लोग टिक्का का मसाला डाल सकते हैं, कौरमा पसंद हो कौरमे का मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे अचार गोश्त का मसाला पसंद था तो मैंने सबसे पहले सिर्फ अचार गोश्त का मसाला डाला है, वो भी 1 टीस्पून। उसके बाद 1-2 मिनट पकाने के बाद बॉयल मैक्रोनी जो सी थी वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है और इसी तरीके से 1-2 मिनट सिर्फ पकाना है, बिल्कुल दम वाली आँच पे। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं स्पून से मिक्स कर रही थी ताकि वो लकड़ी के चम्मच के साथ सारी मैक्रोनी टूट ना जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मिक्स करके, बहुत थोड़े से पानी में, ये इसके अंदर डाल दिया। ये ऑप्शनल है, आप लोग करना चाहें इस तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने इस तरीके से किया है। इससे ये होगा कि जो थोड़ी सी मैक्रोनी थिक हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, इससे मतलब जुड़ जाएगी, मतलब देखने में अच्छी लगेगी। उसके बाद एक प्याली में मैंने मैक्रोनी सारी की सारी डाल के ऊपर से अच्छे तरीके से दबा दिया और प्लेट रख के अब आराम से आप लोगों ने उठाते जाना है। और इस तरीके से हम लोगों की मैक्रोनी की जो डेकोरेशन है, प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारी सी बन जाएगी। इसके ऊपर पुदीना लगा दे, साइड में केचप लगा दे, जो जिस तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन करना चाहें आप लोगों की मैक्रोनी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, झटपट 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी, तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलें जी, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।